भक्तों, आज मैं आपके लिए एक पहेली का अर्थ स्पष्ट करूंगा। और पहेली है, पति पिता के पेट में सोता रही अकुलाए, पिता मरे तो पति मिले नहीं, जन्म कुआरो जाए। और इस पहेली के लिए जो हमने कमेंट लिया है, इस पहेली को जो हमसे पूछने वाले हैं वो भाई हैं रवि राजा जी। और रवि राजा ललितपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो भाई रवि जी, आपका उत्तर लेकर के हम उपस्थित हो गए हैं। तो चलिए भक्तों, ज्यादा समय ना लगाते हुए सीधे चलते हैं अपने वीडियोस पर। सृष्टि के प्रारंभ में जब सृष्टि का रचना काल ही चल रहा था, तो महर्षि अंगिरस के पुत्र हुए थे बृहस्पति, और भृगु के पुत्र हुए थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य की माता का नाम दिव्या था, जो कि हिरण्यकश्यप की पुत्री थी। हे भक्तों, प्रारंभ में देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अंगिरस का शिष्यत्व ही ग्रहण किया था। दोनों विद्या प्राप्त करने के लिए महर्षि अंगिरस के पास ही आए। परंतु जब यह देखा गया कि अंगिरस थोड़ा पुत्र मोह में अपने पुत्र बृहस्पति को ज्यादा विद्या सिखा रहे हैं, तो शुक्राचार्य ने अंगिरस का शिष्यत्व छोड़ दिया, उनसे विद्या ग्रहण करना छोड़ दिया और भगवान शंकर को अपना गुरु बना लिया। और शंकर भगवान की बहुत कठोर तपस्या की। जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो उन्होंने भगवान शंकर से मृत संजीवनी विद्या का वरदान मांगा। और भक्तों, इस तरीके से दैत्य गुरु शुक्राचार्य पर मृत संजीवनी विद्या आ गई। मृत संजीवनी विद्या के द्वारा किसी भी प्राणी के कोई भी अवशेष होने पर, कोई भी अवशेष या हड्डी, अस्थि, चर्म कुछ भी बच जाता है, तो उस मंत्र को फूंकने से उस प्राणी को जीवित किया जा सकता था। भक्तों, देवताओं और दानवों में सृष्टि के प्रारंभ से वर्चस्व की लड़ाई चली आ रही थी। जब देवताओं में और दैत्यों में युद्ध होता था, तो जो दैत्य मरते थे उन्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर लेते थे। हे भक्तों, परंतु जो देवताओं के सैनिक और देवता मरते थे, तो देवताओं को जीवित करने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ऐसी कोई भी विद्या नहीं जानते थे। जब देवगुरु बृहस्पति ने देखा कि राक्षस ज्यादा प्रबल होते जा रहे हैं और देवता कमजोर पड़ते जा रहे हैं, देव सेना प्रतिदिन घटती जा रही है, तो उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को देव दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा। हे भक्तों, आपको यह ज्ञात होगा, मैंने पहले बताया था कि बृहस्पति के पिताश्री अंगिरस ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को विद्या अध्ययन कराया था। इसलिए उन्होंने देवगुरु बृहस्पति के पुत्र को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। समय धीरे धीरे निकलता गया। उधर देवयानी नामक एक दैत्य गुरु की परम सुंदरी, बड़ी ही गुणवान और एक कच्छ के समान आयु वाली पुत्री थी। तो उस पुत्री का जब मोह कच्छ की तरफ होने लगा, क्योंकि कच्छ बड़े ही सुंदर और देवगुरु बृहस्पति के पुत्र थे, आयु में भी देवयानी के ही समान थे, तो देवयानी स्वतः ही कच्छ की तरफ आकर्षित हो गई और उनसे एक तरफा प्रेम करने लगी। हे भक्तों, जब इस बात का पता एक दिन दैत्यों को चला कि ये कच्छ वास्तविकता में देवगुरु बृहस्पति का पुत्र है और यहां मृत संजीवनी विद्या ग्रहण करने के लिए आया है, तो उन्होंने कच्छ को मार दिया, कच्छ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और जब कच्छ नहीं आया घर वापस, तो देवयानी को कच्छ की चिंता सताने लगी, क्योंकि देवयानी एक तरफा प्रेम करती थी कच्छ से। भक्तों, जब देवयानी ने अपने पिताजी से कहा कि कच्छ अभी तक घर लौट करके नहीं आया है, आश्रम में वापस नहीं आया है, तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से देखा तो कच्छ कहीं मरे हुए पड़े थे। उन्होंने अपनी संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच्छ को पुनः जीवित कर लिया। भक्तों, जब कच्छ घर आ गए वापस, तो देवयानी बड़ी ही प्रसन्न हुई। इस तरीके से देवयानी
कच से बड़ा ही प्रेम करने लगी और उनको मन ही मन अपना पति स्वीकार कर लिया। हे भक्तों, मैं वैसे ऐसी पहेलियों के वीडियो अब कम इसलिए बनाता हूं कि इसमें पहेली में कथा पूरी नहीं हो पाती, परंतु मैं ये कथा संपूर्ण बता रहा हूं, आपको पूरी कथा कह रहा हूं। जब देवयानी को कच मिल जाते हैं तो बड़ी ही प्रसन्न होती है, परंतु एक बात ध्यान रखना कि देवयानी ही उन्हें पति रूप में मानती थी, जबकि कच उनसे प्रेम नहीं करते थे। कच अपने गुरु धर्म का निर्वाह कर रहे थे। जब दैत्यों ने यह देखा कि कच पुनः जीवित होकर के यहां आ गए हैं, तो उन्होंने एक बार कच को पुनः मार दिया और मार करके उन्हें जला दिया। और जला करके जो उनकी भस्मी थी, अस्थियों की उनकी राख थी, उस राख को एक पेय पदार्थ में मिला करके दैत्य गुरु शुक्राचार्य को पिला दिया। पिलाने के पीछे यह रहस्य था कि दैत्य सोचते थे यदि इसका एक भी कण दैत्य गुरु शुक्राचार्य को मिल गया तो वो मृत संजीवनी विद्या जानते हैं और उस विद्या के प्रभाव से कच को पुनः जीवित कर देंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि कच को क्यों ना दैत्य गुरु शुक्राचार्य को पिला दिया जाए, ताकि एक कण भी उन्हें मिल ना सके। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के उदर में पहुंच गए कच। जब देवयानी ने देखा कि कच आज भी घर नहीं आए हैं, तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, कच अभी तक घर नहीं आए हैं। और पुत्री मोह में, क्योंकि शुक्राचार्य भी समझ गए थे कि मेरी पुत्री कच से प्रेम करने लग गई है, तो उन्होंने अपने संजीवनी विद्या का उपयोग करते हुए कच को आवाज लगाई, तो कच उनके पेट के अंदर से बोला। अब शुक्राचार्य बड़े ही अचंभित हो गए और सोचने लगे कि यदि हे पुत्री, मैं तो इस कच को जीवित करता हूं तो मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि बिना मेरे पेट फाड़े कच मेरे पेट से बाहर नहीं आ सकता। हे भक्तों, इस तरीके से शुक्राचार्य की बात सुनकर के देवयानी बड़ी चिंतित हो गईं और ये पहेली उस स्थान पर लगती है। देवयानी सोचती हैं कि पति पिता के पेट में, अर्थात जो मेरे पति कच हैं वो मेरे पिता के पेट में हैं। यदि पिताजी मर जाएं तो मेरे पति मुझे मिल जाएं, और यदि पिता की मृत्यु नहीं हो तो मेरा जन्म कुंवारा जाएगा। अब कुंवारे का क्या अर्थ है, यहां ध्यान से समझने की बात है, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी कच के साथ। उन्होंने कच को केवल प्रेम किया था और अपने मन में ही पति स्वीकार किया था उनकी सुता ने, देवयानी ने। तो भक्तों, जब शुक्राचार्य से उनकी पुत्री ने ज्यादा आग्रह किया, निवेदन किया कि पिताजी आप संजीवनी विद्या जानते हैं और कच को बाहर निकालिए, तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपने पेट के अंदर ही कच को विद्या सिखाना प्रारंभ कर दिया। भक्तों, कच जब विद्या में निपुण हो गए, पूरी तरीके से पारंगत हो गए, तो उन्होंने कच से कहा, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कच से कहा कि हे पुत्र, अब तुम मेरे उदर से बाहर आ सकते हो। तो कच दैत्य गुरु शुक्राचार्य का उदर चीरते हुए, पेट को फाड़ते हुए बाहर आ जाते हैं, परंतु उसी समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य की मृत्यु हो जाती है और कच अपनी संजीवनी विद्या का उपयोग दैत्य गुरु शुक्राचार्य पर करते हैं और शुक्राचार्य को पुनः जीवित कर लेते हैं। भक्तों, इस तरीके से जब शुक्राचार्य जीवित हो जाते हैं तो वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य से कहते हैं, गुरुदेव, मैं आपसे मृत संजीवनी विद्या ग्रहण करने आया था और मेरा कार्य अब पूरा हो गया है। मैं आपसे विद्या सीख चुका हूं और मैं अब वापस देवलोक जाना चाहता हूं। तो इस पर वहीं खड़ी देवयानी ने कच से कहा कि मैं आपसे प्रेम करती हूं, आपको पति मान चुकी हूं, तो आप ऐसे नहीं जा सकते, आप मुझसे शादी कीजिए। जब कच ने देवयानी की बात सुनी तो कच बोला, हे देवी, ध्यान से सुनिए। नंबर एक तो मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य का शिष्य हूं और आप मेरे गुरु की पुत्री हैं, इसलिए आप मेरी बहन हुई, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। दूसरी बात, मुझे दैत्यों ने मार करके शुक्राचार्य जी को पिला दिया था
मेरे गुरु को पिला दिया और मेरा जन्म शुक्राचार्य के पेट से हुआ है, इन्हीं के उदर से मेरा जन्म हुआ है, तो इसलिए मैं इनका पुत्र हुआ और मैं इसलिए तुमसे शादी नहीं कर सकता। जब ये बात देवयानी ने सुनी तो उनके क्रोध का ठिकाना ना रहा। हे भक्तों, देवयानी ने क्रोध करके कच्छ को श्राप दिया कि तुम इसी समय ये मृत संजीवनी विद्या भूल जाओगे। हे भक्तों, श्राप लगते ही कच्छ मृत संजीवनी विद्या भूल गई और उन्होंने भी क्रोधित होकर के देवयानी को श्राप दिया कि तुम अपने भाई से विवाह करना चाहती थी, इतनी गिर गई चरित्र से, तो मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें कोई भी ऋषि पुत्र ब्याह करने के लिए तैयार नहीं होगा, तुमसे कोई भी ऋषि पुत्र शादी नहीं करेगा। तो भक्तों, इस प्रकार से थी आपकी ये कथा। और बाद में आपको पता होगा कि देवयानी का विवाह ययाति से हुआ था। राजा नहुस के पुत्र थे ययाति, और मैंने राजा नहुस की कथा आपको पहले सुनाई थी, तो इसलिए मैं पहेली कम लाना चाहता हूं, क्योंकि पहेली में क्या है, कथा कट जाती है, बीच में से थोड़ी कथा आती है, परंतु मैंने पूरी कथा इस पहेली में लाने का प्रयास किया है, सुनाने का प्रयास किया है। भक्तों, इस तरीके से ये पहेली दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और देव गुरु शुक्राचार्य के पुत्र कच्छ पर लगती है। अब ये पहेली और यहीं समाप्त होती है, पर मैं मेरे समस्त श्रोताओं से एक निवेदन करना चाहूँगा कि भाई, हमारा आप रेगुलर वीडियो देखते हैं परंतु चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। भक्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।